हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं आकांक्षा और आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो उसको पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कैसे पता करते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19, 16 एंड 26। तो सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 19। इसका सबसे सिंपल रूल है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखनी है जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया उससे रिलेटेड, फिर ही उसके आगे कुछ और हो सकता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 6 3s2 3p 6 4s1. This is for atomic number 19. Now, where we need to work? We need to work on the highest quantum number, or we can say we will work on the shell which is the valence shell. So, for determining this, the position, what will we determine? We will determine the period, we will determine the group. Okay, so first of all, see. Period is equal to the valence shell or n. So in this case यहाँ पर हमारा वैलेंस शेल कौन सा है? See here, जहां पर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है वही हमारा वैलेंस शेल है और उसी का जो नंबर होगा वही हमारा पीरियड नंबर होगा। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? फोर्थ लेवल में। क्वांटम नंबर क्या है? फोर्थ, या फिर हम कह सकते हैं हमारी वैलेंस शेल क्या है? 4। इसी को हम पीरियड कहेंगे। तो एटॉमिक नंबर 19 का एलिमेंट जाएगा फोर्थ पीरियड में, और वी कैन राइट फोर्थ लाइक दिस। अब बात आती है ग्रुप की, लेकिन इसके पहले एक और चीज हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ग्रुप डिटरमाइन करने के पहले हम देखेंगे कि किस ब्लॉक में ये एलिमेंट आ रहा है। सो उसके लिए क्या करेंगे? ब्लॉक क्या होता है? हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है वही डिसाइड करेगा कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है। अब हमारा ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये आ रहा है s ऑर्बिटल में। सी, यू कैन सी क्लियरली, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर s ऑर्बिटल में। तो हम कहेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है ये s ब्लॉक एलिमेंट होगा। सो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस। ब्लॉक इज इक्वल टू द orbital in which the last electron falls। ठीक है ना? तो जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही। तो यहाँ पर क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है s ऑर्बिटल में, तो हमारा ब्लॉक क्या होगा? s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब जब ब्लॉक पता हो गया तो हम इसके बाद पता करेंगे ग्रुप। अब ग्रुप पता करने के लिए ब्लॉक क्यों पता करते हैं? क्योंकि ग्रुप निकालने के लिए अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर एस ब्लॉक, फॉर एस ब्लॉक फॉर्मूला इज NS, oh sorry, what I am writing, NS ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स, NS इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर NS इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NS मीन्स हमारा दो वैलेंस शेल है, तो हमारा वैलेंस शेल है 4। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो हमारा ये ग्रुप हो गया
फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रुप निकालेंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उससे देखेंगे पीरियड कौन सा है, जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होगा वही हमारा पीरियड होगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में है, वो हमारा ब्लॉक डिटरमाइन करेगा। और जब ब्लॉक डिसाइड हो गया है तो फिर उस ब्लॉक से रिलेटेड जो फॉर्मूला है ग्रुप निकालने का वो हम पुट करेंगे और ग्रुप पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा Z is equal to 16। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाना है हमको, सिर्फ इसको देखना है। तो हम कह सकते हैं द एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड कौन सा है हमारा, थर्ड। अब ब्लॉक निकालेंगे, ब्लॉक कौन सा होगा हमारा यहाँ पर कहाँ आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में, तो हमारा हो गया पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप इज इक्वल टू फॉर पी, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। फॉर पी ब्लॉक क्या है हमारा फॉर्मूला, ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। ठीक है, तो अब देख लीजिए ns इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, n मीन्स हमारा n क्या था, ये जो हमारा पीरियड है यही तो हमारा n, सॉरी यही तो हमारा n है, तो n कौन सा है, थर्ड। तो थर्ड के s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब np मतलब 3 के p में, 3p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर क्या रखना है 10, तो हो गए कितने 16। तो हमारा ग्रुप हो गया 16। हम कह सकते हैं पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का फॉर्मूला ये होगा और हम इस तरह से अपना ग्रुप कंसिडर करेंगे। सो एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 16 है वो कहाँ पर है, वो थर्ड पीरियड में है, पी ब्लॉक में है और 16 ग्रुप में है। कहाँ पर है, 16 ग्रुप में है। हो गया ना डिसाइड इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, बहुत ही इजी था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, एक और हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है Z is equal to 26। कॉन्फ़िगरेशन P6 4s2। अब देखते हैं, अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब यहाँ पर कितने हो गए 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, वो कहाँ जाएंगे 3D में जाएंगे। ओह सॉरी, 3D 10 लिख दिया मैंने, नहीं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो कि 3D के ऑर्बिटल में जाके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठेंगे। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले पीरियड। अब पीरियड हमारे यहाँ क्या होगा, हमने कहा द वैलेंस शेल। यहाँ वैलेंस शेल क्या है, 3 होगी कि 4 होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर वैलेंस शेल हमारी 4 होगी। जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है उसी को हम वैलेंस शेल मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर पीरियड हो गया 4th। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकलेगा, अब देखिए हमने कहा ब्लॉक के लिए लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस में जा रहा है कि डी में जा रहा है, लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, क्योंकि पहले एस मिलता है उसके बाद जो बचे हैं वो डी में गए हैं, तो लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन आया है डी ऑर्बिटल में, इसलिए हमारा ब्लॉक ये डिटरमाइन करेगा डी ब्लॉक। ठीक है, अब डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर डी ब्लॉक ग्रुप
फॉर्मूला है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ये LeCtRONs, these are number of electrons in ns section plus number of electron is in n-1 d ऑर्बिटल। सो यहाँ पर हमारा ns क्या था, 4 था, n हमारा 4 था, तो 4 के s में कितने हैं, 2। अब n-1 d मतलब 4-1 d यानी कि 3 के d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब टोटल कर लीजिए कितने हुए, 8। तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये 8th ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 26 एलिमेंट बिलोंग टू 4th पीरियड, D ब्लॉक एंड 8th ग्रुप। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था, बस थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस एक बार 2 बार करेंगे और आ जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो मुझे लिखिएगा जरूर। ओके, थैंक यू।